लोकसभा चुनाव की तारीख करीब आते ही इंडी गठबंधन की घंटी बजने लगी। बीजेपी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में कूद गई है और पीएम मोदी ने तो इस बात तक का ऐलान कर दिया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने वाली बीजेपी लोकसभा चुनाव में 370 और एनडीए 400 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं, लेकिन उनके पीछे पार्टी और गठबंधन हर दिन टूटता जा रहा है। इंडी गठबंधन की हवा निकलना शुरू हो गई है, जो कांग्रेस के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि बीजेपी ने उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक इंडी गठबंधन में खलबली मचा दी है। नीतीश कुमार के बाद इंडी गठबंधन में शामिल अन्य दलों के भी एनडीए में शामिल होने की चर्चा तेज है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी और पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय दलों को साधने का ऐसा दांव चला, जिससे इंडी गठबंधन पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय दलों को साथ मिलाने के लिए बीजेपी ने नया कदम उठाया। बीजेपी ने तेलुगु देशम पार्टी और अकाली दल से बातचीत शुरू कर दी है और इसके अलावा राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी के साथ डील लगभग पक्की हो चुकी है। ऐसी संभावना है कि ये क्षेत्रीय पार्टियां एनडीए में शामिल हो सकती हैं। टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू संभावनाएं तलाशने के लिए दिल्ली पहुंचे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ गृहमंत्री अमित शाह से मिले। हालांकि बीजेपी पहले नायडू से नाराज थी, लेकिन अब वे उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं, और खासकर उन क्षेत्रों में जहां बीजेपी मजबूत नहीं है। बीजेपी अकाली दल के साथ भी फिर से गठबंधन कर सकती है। कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल एनडीए से बाहर हो गया था। अगर अकाली दल से गठबंधन हुआ तो फिर पंजाब की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी के साथ बातचीत अच्छी चल रही है। वह समाजवादी पार्टी की ओर से दी गई सीटों की संख्या से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के भी सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। ठाकरे ने कोंकण दौरे पर कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन नहीं थे और आज भी उनके दुश्मन नहीं है। ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने शिवसेना के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने बीजेपी से पुराने रिश्ते की चर्चा भी की। पीएम मोदी को याद दिलाते हुए ठाकरे ने कहा कि वे बीजेपी ही थी जिसने शिवसेना से नाता तोड़ लिया था। हालांकि हर साल हम गणतंत्र दिवस पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। ठाकरे ने कहा कि किसी भी अन्य चुनाव के विपरीत आगामी 2024 का आम चुनाव अब तक का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। इतना ही नहीं, आज राज ठाकरे भी बीजेपी के साथ गठबंधन करने को बेताब हैं। इसलिए एमएनएस के नेता हाल ही में देवेंद्र फडणवीस से भी मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।